हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रजामंडल। प्रजामंडल का अर्थ होता है जनता के प्रतिनिधियों का संघ और उद्देश्य है उत्तरदायी शासन या शासन में सहभागिता। अब ऐसे याद रखना है, मैंने एक ट्रिक बताई, जब माँ भी धो है, जब माँ भी धो, जब माँ भी धो, तो ऐसे याद रखना। 1931 में जयपुर प्रजामंडल, तो जय से जयपुर और बै से बूंदी प्रजामंडल। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल और हाड़ौती प्रजामंडल। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल और धौलपुर प्रजामंडल। तो ऐसे याद रखना, जय बै माँ हा बी दो, जब माँ भी जब माँ भी जब महा भी दो, जब माँ भी दो, जब माँ भी दो, यह ट्रिक याद रखना। 31, 34 और 36। फिर 38 में ऐसे याद रखना, अलवर, ए बी सी और मेवाड़ और शाहपुरा। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली। और इसके बाद है 1939 में के सी, जैसे कोटा, किशनगढ़ और सिरोही, कोटा, किशनगढ़ और सिरोही। 1942 में, अब इसको ऐसे याद रखना, कुबाड़ू जय प्रजा, कुबाड़ू जय प्रजा। कु से कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़, कुबाड़ू जय प्रजा। ऐसे डायरेक्ट सीक्वेंस जैसे याद रखना, 42, 43, 44, 45, 46, कुबाड़ू जय प्रजा, कुबाड़ू जय प्रजा। अब एक बार मैं वापस बता देती हूँ। एक तो ट्रिक होगी, जब माँ भी दो है, जब महा भी दो, जब माँ भी दो, तो 31, 34, 36 और 38। फिर 1938 में एबीसी, अलवर, भरतपुर, करौली, मेवाड़ प्रजामंडल, शाहपुरा। और 1939 में के ऐसे याद रखना, कोटा, किशनगढ़ और सिरोही प्रजामंडल। फिर ऐसे कुबाड़ू जय प्रजा, कुबाड़ू जय प्रजा, कुबाड़ू जय प्रजा, ऐसे सीक्वेंस जैसे याद रखना, कुबाड़ू जय प्रजा, कुबाड़ू जय प्रजा। अब आता है जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल, तो जब माँ भी दो, यह ट्रिक याद रखना। तो जैसे जयपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1931 में स्थापना हुई और जयपुर में जन जागृति और चेतना का कार्य। आप लोग सही तरीके से पढ़ना, क्योंकि ये मेरे नोट्स है, उत्कर्ष से बनाए हुए और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में राजस्थान 1931 में स्थापना हुई और जयपुर में जन जागृति व चेतना का कार्य किसने किया? अर्जुन लाल सेठी ने। अब अर्जुन लाल सेठी ने दो संस्था की स्थापना की, जैन प्रचारिक शिक्षा समिति 1905 में और जैन वर्धमान विद्या 1907 में, यह क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए। फिर जन जागृति का कार्य अर्जुन लाल सेठी ने, उसके बाद जन चेतना का कार्य किसने किया? जमनालाल बजाज ने। और जमनालाल बजाज ने 1925 में चरखा संघ की स्थापना की जयपुर में, 1925 में चरखा संघ की स्थापना की जयपुर में। अब है राजस्थान चरखा संघ की स्थापना 1925 में। इसके बाद आता है 1931 में स्थापना, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना करता है कर्पूर चंद पाटनी ने की, किंतु कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। फिर इसका पुनर्गठन होता है 1936 और 37 में जमनालाल बजाज के द्वारा। फिर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया, पुनर्गठन किया तो प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया चिरंजी लाल मिश्र को, महामंत्री बनाया हीरालाल शास्त्री को और कार्यालय था नतमल जी का कटला, नतमल जी का कटला। फिर यह क्वेश्चन आया हुआ है, प्रजामंडल का अधिवेशन 1938, 9 मई 1938 अधिवेशन की अध्यक्षता जमनालाल बजाज। अधिवेशन के दौरान हीरालाल शास्त्री ने शेखावटी जाट सभा का विलय प्रजामंडल में किया, शेखावटी जाट सभा का विलय प्रजामंडल में किया। जयपुर रियासत ने सर्वप्रथम, जयपुर रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगाई तथा जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर दिया। अब जमनालाल बजाज को गिरफ्तार किया तो गांधी जी के कहने पर जयपुर प्रजामंडल के सदस्यों ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। कब किया? 5 फरवरी 1939 को। और 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस, जयपुर सत्याग्रह दिवस मनाया गया। और सत्याग्रह के दौरान कौन गिरफ्तार हुई? दुर्गावती शर्मा को जयपुर प्रजामंडल से गिरफ्तार कर दिया गया, जयपुर प्रजामंडल से गिरफ्तार कर दिया। अब है महात्मा गांधी जी के कहने पर सत्याग्रह समाप्त किया और 1940 में जयपुर प्रजामंडल का पंजीयन किया गया तथा बजाज के प्रवेश पर रोक हटाई गई। फिर जयपुर का प्रधानमंत्री किसको बनाया? मिस्टर बीचम था, उसको हटाकर ज्ञाननाथ को प्रधानमंत्री बनाया। और 1940 में प्रजामंडल का अध्यक्ष किसको बनाया? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया।
जिन्होंने उत्तरदायी शासन की मांग तेज की। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल व प्रजामंडल के सदस्य हीरालाल शास्त्री के साथ समझौता हुआ। और कौन सा समझौता था? जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता हुआ 1942 में। इधर प्रजामंडल के सदस्य और इधर रियासत। तो प्रजामंडल के सदस्य हीरालाल शास्त्री के बीच और रियासत से प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल। अब हीरालाल शास्त्री की शर्तें थी कि जयपुर सरकार अंग्रेजों का साथ नहीं देगी, उत्तरदायी शासन लागू, और प्रजामंडल के किसी भी सदस्य पर जयपुर प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी। और रियासत की शर्तें थी कि प्रजामंडल के सदस्य है जो भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे। अब हीरालाल का यह निर्णय गलत साबित हुआ और प्रजामंडल दो भागों में बट गया। तब आजाद मोर्चा संघ बनाया, स्थापना 1942 में, और इसका ये बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा बनाया गया। और इसके सदस्य है दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी, हंसडी राया और गुलाबचंद कांसलीवाल। तो ऐसे याद रखना, BRDG। बी से बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा आजाद मोर्चा का गठन किया, और रामकरण जोशी, और डी से दौलतमल, और जी से गुलाबचंद कांसलीवाल। 1944 में प्रजामंडल की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की। 1945 में प्रजामंडल की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, और आजाद मोर्चे का प्रजामंडल में पुनः विलय किया गया। और 1946 में प्रजामंडल के सदस्य देवी शंकर तिवारी को पहला गैर सरकारी मंत्री चुना गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, 1946 में देवी शंकर तिवारी को पहला गैर सरकारी मंत्री चुना गया। और और यहाँ से जयपुर प्रजामंडल खत्म होता है। फिर हम कल पढ़ेंगे बूंदी प्रजामंडल। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।